गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5 बज रहे थे और मैं उठी थी तो 4:30 बजे, पर गर्म पानी पी और थोड़ा सा बातें की। उसके बाद 5 बजे यहाँ निकल पड़ी। तो ये मुझे यहाँ झाड़ू लगाना था और मैं जो घास वगैरह जो छीली थी ना कल, तो ऐसे ही रख दी थी और शाम हो गई थी। तो शाम को घर का कूड़ा फेंकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बाहर नहीं फेंकी थी। मैं सोची कि सुबह ये काम कर लूँगी, सुबह झाड़ू भी लगा दूँगी और ये जो थोड़े बहुत कूड़े भी हैं वो भी फेंक दूँगी। जो घास फूस है वो तो मैं खाद बनाती हूँ, उसे तो फेंकती नहीं हूँ। बस जो वही जैसे कंकड़ पत्थर हैं या तो जो झाड़ू लगाई हूँ वही है तो वही फेंकती हूँ। ज़्यादा तक तो मैं जो घास फूस निकलती है, जो फूलों की वो निकलती है, वो सबसे मैं खाद बना देती हूँ। तो फिर इसलिए वो सब तो फेंकती नहीं हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से लगाने लगी झाड़ू। और ये लाइट जलाई हूँ तो इसलिए इतना उजाला लग रहा है ना, तो बहुत अंधेरा था। 5 बजे वैसे भी 5 बजे थे या 5 बजे थे या शायद नहीं बजे थे, ऐसे ही था पूरा। मैं एक बिल्कुल घड़ी नहीं देखी थी कितना टाइम हो रहा था, पर ऐसे ही था लगभग। तो फिर यहाँ मैं सोची झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। तो फिर घर के बहुत सारे काम करने हैं, काम करके मुझे आज जाना है प्रयागराज मेला, तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ कर लेती हूँ। और आज पापड़ भी नहीं बनाई क्योंकि मैं सोच रही थी कि बनाने लग जाऊंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज कुछ ना बादल भी हो रखे थे, तो मैं ये सोची कि चलो आज बादल भी हो रखे थे, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया। क्योंकि बादल हो रखे थे तो मैं पापड़ भी नहीं बनाती और वहाँ मेले में बहुत धूप भी लगता। तो आज का दिन मुझे परफेक्ट लगा, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चल आज जाएंगे। सुबह उठी देखी बादल, तो मन कर रहा था, पर अभी पूरा कंफर्म भी नहीं था जब मैं झाड़ू लगा रही थी। क्योंकि हमारे यहाँ एक तो इतनी भीड़ चल रही है ना, तो भीड़ को देखते हुए जब भीड़ नहीं रहेगी तभी लेके जाएंगे, नहीं तो लेके जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए आगे सुबह हो उसके बाद ये कोई ना कोई उनसे पता करेंगे या तो फिर जाएंगे उधर, देखेंगे भीड़ कम होगी तब लेके जाएंगे। वो भी देखते हैं, अभी बताती हूँ। तो यहाँ पूरा अच्छी तरह से झाड़ू लग गया बाहर भी, और बाहर झाड़ू लगा के बस फटाफट से मैं जो सब्जी वगैरह थी वो काम कर लूँगी। उसके बाद स्नान करके बहुत सारे काम होते हैं ना कि वो करना होता है, तो बाहर का काम हो जाता है ना तो बहुत ही सुकून मिलता है। ये लगता है ना बाहर के हो गए तो ठीक रहता है, और नहीं तो फिर बाहर का सुबह सुबह जैसे हो जाता है, नहीं तो धूप हो जाती है ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। झाड़ू वगैरह लगाओ तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, और फिर सब रहते हैं और जैसे बाहर लगाओ ना सब रहते हैं तो फिर थोड़ा सा अच्छा। मुझे तो मैं बाहर जब लगाती हूँ तो फिर कोई नहीं रहता तभी लगाती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई और इस शाम को फ्रिज आई थी सब्जी, तो मैं सोची फ्रिज में फटाफट से रख देती हूँ ये सब्जी रख के। उसके बाद जो भी खाना वगैरह बनाना है वो अभी तो नहीं करूँगी फ़िलहाल। अभी तो जाऊँगी पूजा करने, पूजा करके उसके बाद फिर फटाफट से खाना बनाऊँगी। आज दिन बृहस्पतिवार था तो ज़्यादा तो मुझे साफ़ सफाई करनी नहीं थी, क्योंकि झाड़ू पोछा और पोछा नहीं लगाती हूँ ना तो कपड़ा धुलती हूँ, तो 2 काम से रेस्ट था। तो इसलिए सोच रही थी, पर देखती हूँ भीड़ जैसे रहेगी वैसे ही काम किया जाएगा। तो यहाँ मैं सब्जी भी रख दी, और अब फटाफट से जो मटर है वो सोच रही हूँ छील लेती हूँ। अब मटर जाने वाली है ना, तो ये लगता है कि कितना यूज कर लो मटर की, क्योंकि मटर अब जाने वाली, मटर का सीज़न जाने वाला है। अब ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा, कम से कम हमें लगता है कि 1 हफ्ते और चलेगा, नहीं तो अब कहाँ सीज़न रह गया है मटर का। तो और जबकि मटर का निमोना वगैरह बहुत अच्छा आता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इसलिए हमेशा अगर आती है तो ज़रूर मैं बनाती हूँ निमोना और तलखा ये सब। और बस अब 1 हफ्ते 10 दिन और रहेंगे मटर, नहीं तो अब तो जाने वाला है सीज़न भी। आज मेरे बच्चे भी जल्दी उठ गए थे, क्योंकि आज थोड़ा सा उम्मीद थी कि मेला जाएंगे, पर पूरी तरह से उम्मीद नहीं था। जब भीड़ को देखते हुए करेंगे काम, आगे भीड़ देख लेंगे उसके बाद। तो यहाँ मैं नहा धो के आ गई पूजा करने, पूजा करके उसके बाद खाना वगैरह बनाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ सबसे पहले मैं कान्हा जी को आगे नहलाऊंगी, नहला के उसके बाद उन्हें जो इत्र से आगे मालिश करूंगी। तो ये रहता है कान्हा जी का जितना अगर काम रहता है ना, ये लगता है कि समय पे कर लो, इनको उठाना, नहलाना, धुलाना। तो
तो ये देखिए कान्हा जी मेरे उठ चुके हैं और नहा धो के, और ये हो रहे हैं तैयार। आगे इनको अच्छे से मालिश करूँगी इत्र से मालिश करने के बाद उसके बाद इनको कपड़ा पहनाऊँगी। ये देखिए हम लोग तैयार होके घर का काम पूरा करके फाइनली बच्चों को घुमाने निकल पड़े महाकुंभ मेले में। चल रहे हैं मेले में आज घूमने, और हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में। आज सामान की खरीदारी करने, नहावन के लिए नहीं जा रहे हैं, स्नान करने नहीं जा रहे हैं, बस बच्चों को मेला घुमाने जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं। बहुत मुश्किल के बाद यहाँ जाने तो मिला, पर देखिए बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। धीमे धीमे करके गाड़ी यहाँ चल रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा धीमे धीमे और जा रहे हैं, और जबकि बाइक से जा रहे हैं, फोर व्हीलर का तो कोई चांस ही नहीं है। फोर व्हीलर से जाएंगे तो पता नहीं कब तक भी पहुँचेंगे, और यहाँ पता नहीं कहाँ से लोग चले आ रहे हैं। अभी देखिए पैदल, बहुत ज़्यादा ही पैदल चले, और ये इस तरफ देखिए आने वाली रोड पे पूरी तरह से जाम है। देखिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और मैं जा रही थी और सोच रही थी कि उधर से जल्दी आऊँगी, नहीं तो इस तरह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है ना कि। और ये देखिए आगे जो जा रही हूँ मेरी देवरानी और देवर छोड़ने जा रहे हैं, तो सब लोग बाइक से ही 3-4 बाइक से सब लोग छोड़ देंगे, और उसके बाद हम लोग मेला देख के फिर वापसी ऐसे ही आ जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, पूछिए ना भीड़ का। तो जबकि हम लोग ये त्रिवेणीपुरम पहुँचे हैं यहाँ, और जगह जगह पर भीड़ रहती थी, जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा खाली हो जाता था। पर पैदल यात्री बहुत ज़्यादा यात्रा करने वाले थे, पैदल कुछ ज़्यादा ही चल रहे थे, क्योंकि इसमें ऑटो तो मिल नहीं रही है। नहीं तो हम लोग भी वो कर रहे थे कि ऑटो से जाएंगे, ऑटो से आएंगे, तो होता है ना कि कोई एक तो खाली नहीं रहता, और भाई हम लोग भी सोचते हैं कि किसी का डिस्टर्ब ना हो और हम लोग मेला भी देख लें। पर इसमें ऑटो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, और यहाँ से सोचे थे कि छोड़ देंगे। आते वक्त हम लोग ऑटो 3 लोग हैं, और तीनों लोग के बच्चे थे और 3 लोग थे, तो ये हुआ कि ऑटो से ही चले आएंगे, पर ऑटो नहीं मिली कहीं भी। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ का, मैंने नहीं शूट किया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो वहाँ से हम लोगों ने पार किया आगे शास्त्री ब्रिज पे। तो ये देखिए मेला जो क्लबवासी थे ना वो जा चुके हैं, जो साधु संत थे वो भी जा चुके हैं, और अमृत स्नान भी खत्म हुए। पहली बार हुआ कि इस शिवरात्रि तक में तो कोई भीड़ ही नहीं रहती थी। और ये देखिए पीछे मेरी देवरानी, तो शिवरात्रि पर तो भीड़ ही नहीं रहती थी। हम लोग जिसे अक्सर जाते थे, तो शिवरात्रि पे 1-2-4 दुकान बची रहती थी, वो भी पूरा पैक वैक करते रहते थे कि अब जाएंगे। और भीड़ तो बाहरी भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं रहती थी, पर इस बार बाहरी भीड़ ही है। और वैसे तो हमें लगता है कि जैसे लोकल तो कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ है, कोई जा नहीं पा रहा है। अब यहाँ से सरदार पटेल उतरे हैं, अब यहाँ से पैदल यात्रा। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, पर अभी तो मज़ा आ रहा है। थकने के बाद रिएक्शन देखते हैं। अभी तो बच्चे भी बहुत खुश हैं। ये देखिए मेरी देवरानी, वो मेरी दीदी, सब लोग बड़े छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग आए हैं। देखिए एक साइड से चलना, एक साइड चलो, भागना नहीं, बस अब खो गई ना तो फिर खैर नहीं है, फिर घर में रहने नहीं मिलेगा। हाँ चलो आराम से आ जाओ। क्या हुआ? आओ चलो चलो चलो, रुक जा, आगे हो जाए तो हम आओ।
बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। जहाँ जहाँ भीड़ है वहाँ का मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ध्यान देना है और बहुत छोटे बच्चे हैं और 5 बच्चे हमारे पास हैं, 3 लोग हैं, तो फिर ये होता है ना कि दोनों हाथ से पकड़ना है इन लोगों को। तो इसलिए जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ का मैं शूट नहीं कर रही हूँ। तो वहाँ बच्चों को निकालना ये होता है ना कि बच्चों को निकाल लो। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा, अगर जिसे दम घुटने वाला हो ना, जिसे होता है ना, जिसे उलझन की बीमारी हो, वो यहाँ तो आ ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा भीड़ केवल इंसानों की भीड़ है, गाड़ी की तो छोड़िए, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा। पैदल चलने वालों की इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूछिए मत। तो वही हो ना, अगर जो जिसे उलझन होती हो जिसे, तो भीड़ में रह नहीं सकता, उस तरह से भीड़ है। तो और यहाँ मैंने ज़्यादा तो नहीं शूट किया, क्योंकि छोटे बच्चे थे ना, इन लोगों को भी ध्यान देना है। तो जहाँ जहाँ भीड़ रहती थी वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। कैमरा निकालती तब भी ये लगता ना कि बच्चे आगे, बच्चों को निकालो भीड़ से। और तो वहाँ से यहाँ ये खारदी भंडार में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। तो मार्केट में नहीं भीड़ है, जैसे दुकान में भीड़ नहीं है, क्योंकि बाहरी आ रहे हैं ना, तो बाहरी सिर्फ और सिर्फ गंगा स्नान करने आ रहे हैं। तो बाहरी यहाँ कुछ खरीदारी तो करेंगे नहीं, क्योंकि इतना पैदल चल के आ रहे हैं। अब भले गंगा स्नान करके वो लोग बेचारे वापस ही चले जाएं, क्योंकि जो बाहरी हैं तो उनको बहुत दूर से ही रोक देता है ना। तो इसलिए बाहरी और मेले में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। पर रोड पे जो है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूछिए ना। चुंगी क्रॉस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग सरदार पटेल ही उतर गए थे, वहाँ से पैदल आए बच्चों को लेके। तो ये देखिए सब लोग देख रहे हैं, पर फ़िलहाल ज़्यादा सामान नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चे हैं और हम लोग बाइक से हम लोगों को जाना है। तो अगर कभी मेला अगर रहेगा तेरस के बाद, तो कभी फिर से आना हुआ तो ठीक है। पर फिलहाल अब जितने बच्चे जो कुछ लेंगे इन्हीं लोग को दिलाऊंगी। अपना तो एक वो बना के आई हूँ कि नहीं लूँगी ज़्यादा कुछ, क्योंकि बाइक से जाना है, बहुत ज़्यादा सामान लेके फिर कैसे बैठूँगी, और 2-2 बच्चे भी साथ में हैं। तो ये देखिए इस तरह से मेला का रहा नज़ारा, और दिखाऊँगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, फिर से लेके आऊँगी वीडियो।